हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर हैविंग अ गुड डे। आप लोग मस्त हैं, मगन हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी कर लिया है। सो या वी आर लेट इन दिस वन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपने जो भी रेजोल्यूशन सेट किए हैं इस साल, वी विश कि आप उस पर मेहनत करें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। On that note, let's begin with the topic. Let's begin with the video. जैसा कि हमने पिछले दो वीडियोस में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस कर लिया है, इस वीडियो में लेट्स डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। लेट्स बिगिन विद इट। जैसे ही मैंने इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन बोला होगा तो बच्चों के दिमाग में ये चीज आई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक कोलिजन वन डायमेंशनल है, दूसरा टू डायमेंशनल है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने अपने बचपन में या मे बी अभी अभी तो आप लोग छोटे ही हो, तो आप लोगों ने कैरम खेला होगा, राइट? तो कैरम में जो स्ट्राइकर मारता है दैट इज ऑल्सो टू डायमेंशनल कोलिजन। लेकिन अब जनरेशन चेंज हो गई है, इसलिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जनरेशन चेंज हो गई है बिकॉज वी यूज टू प्ले इन आवर फ्री टाइम, बट आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो आई थिंक आई शुड कम अप विद अनदर एग्जाम्पल एंड आई हैव इट। द एग्जाम्पल इज 8 बॉल पूल। बहुत बच्चे 8 बॉल पूल खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, है ना? एकदम अभी की ऑडियंस जो है, अभी के बच्चे जो हैं उन्हीं के लिए है। तो आप 8 बॉल पूल खेलते होगे, मैंने भी खेला है। तो उसमें जो भी कोलिजन बिलियर्ड बॉल्स का होता है दैट इज टू डायमेंशनल कोलिजन। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एग्जाम्पल तो दे दिया बट स्टिल यू हैव नॉट डिफाइंड कि डिफरेंस क्या है। सो हियर इट इज। एज यू गाइज कैन सी हियर, दिस वन इज वन डायमेंशनल कोलिजन। यहाँ पे एक सफेद सी लाइन गई हुई है, व्हाइट लाइन। सो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल्स। ओके, लाइन ऑफ मोशन। अब आप लोग एकदम ध्यान से देखो कि यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन ऑफ द ग्रीन एज वेल एज द व्हाइट बॉल इज द सेम, वेयर एज इन द केस ऑफ अ टू डायमेंशनल मोशन यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन इज डिफरेंट। Line of motion for the green ball is this one and line of motion for the white ball is this one. So difference in दोनों में यही है कि in the case of one dimensional collision, line of motion of both the balls is same, whereas in the case of a two dimensional collision, line of motion different होती है या line of motions में थोड़ा separation होता है, right? As you can see, this is the distance between these two parallel lines. थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इनके बीच का सेपरेशन इतना है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस लाइंस ऑफ मोशंस ऑफ बोथ द बॉल्स है। ग्रीन वाली बॉल का है एंड व्हाइट लाइन इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द व्हाइट वन। नाउ लेट्स सी हाउ द कोलिजन हैपेंस। कोलिजन होता कैसे है उसको स्लो मोशन में अच्छे से देख के फील करने की कोशिश करते हैं, फिर वी विल बिगिन विद द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व, फिजिक्स इन्वॉल्व एंड एवरीथिंग एल्स इन्वॉल्व। ओके, अच्छा, एक नई चीज़ आपने देखी होगी, ये एनिमेशन में मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है कि यहाँ पे 3 किताबें रखी हुई हैं। एक केमिस्ट्री की है, एक फिजिक्स की है, एक मैथमेटिक्स की है, जो कि आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है, आपकी इन किताबों से बहुत पहचान होगी। सो एक्चुअली व्हाट आई थॉट इज़ कि थोड़ा-सा इंटरैक्टिव बनाने के लिए लेट्स पुट दोज़ बुक्स हियर। सो अगर आप लोगों को ये एनिमेशन एनिमेशन तो नहीं है, ये स्टिल इमेजेस ही हैं, बट स्टिल अगर ये आपको एडिशन अच्छा लगा हो, लाइक कर दो। हाँ, सो इफ यू गाइज फाइंड दिस अ बिट मोर कोरिलेटिंग, आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्कूल में जाते होगे तो यही सब किताबें खुलती होंगी, तो थोड़ा सा स्कूल वाली फीलिंग अगर आ जाए। स्कूल जाते हो से मुझे ख्याल आया कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो स्कूल तो नहीं जाते होगे, बट स्टिल यू गाइस टेक केयर। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन ही सही, यूट्यूब पे चल रही हैं तो यूट्यूब पे ही सही। अब डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है। सो एज यू कैन सी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे कोलिजन अभी नहीं हुआ है, राइट? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज बिफोर कोलिजन, जो कि आप लोगों को पिछले 2 वीडियोस देख के ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कोलिजन से पहले का सीन है ये, बिफोर कोलिजन। Let's say the velocity of this one is u1 and the mass is m1, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, m1 u1 तो सेम ही चीज़ है, राइट? इसका u2 कर लेते हैं, इसका m2। अच्छा, अब मैंने वही m2 लिख दिया है, बहुत लोगों को वाइट पे वाइट नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल
आई होप इट इज फाइन, बोल भी तो दिया है, राइट? सो दिस इज एन इंस्टेंट बिफोर कोलिजन जहाँ पे ग्रीन बॉल की वेलोसिटी u1 है, मास m1 है, वाइट बॉल की वेलोसिटी u2 है, मास m2 है, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द कोलिजन? सर कोलिजन के बाद 2 बॉल से ये 6 बॉल्स कैसे बन गई? तो भाई ये 6 बॉल्स नहीं है, ये मैंने अल्टीमेटली इनके प्रोजेक्शंस ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस दिखाने की कोशिश की है, जो कि मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? सो होल्ड ऑन फॉर दैट मोमेंट, लेट्स डिस्कस द पैरामीटर्स और वेरिएबल्स आफ्टर कोलिजन, राइट? सो ये है आफ्टर कोलिजन। लेट्स से दिस वन इज मूविंग विद v1, मास चेंज होगा कि नहीं होगा? मास तो सेम ही रहेगा, तो m1 ही है, मैं लिख नहीं रहा हूं। लेट्स से दिस वन इज मूविंग विद v2, ठीक है? नाउ एज यू गाइस कैन सी, the line of motion was in this direction, but the line of motion changed after the collision in this direction ना। बिफोर कोलिजन ये यहाँ पे था, आफ्टर कोलिजन ये यहाँ पे है। सो यू गाइस कैन सी कि ये थोड़ा सा डेविएट हुआ है, थोड़ा सा एंगल चेंज हुई है। द लाइन ऑफ मोशन आफ्टर कोलिजन इज मेकिंग सम एंगल विद द लाइन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन। लेट्स से दिस एंगल इज θ1। सेम वे यहाँ पे भी बिफोर कोलिजन लाइन ऑफ मोशन वाज इन दिस डायरेक्शन और आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है। लेट्स से द एंगल इज θ2, ठीक है? अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये एक्स्ट्रा 4 बॉल्स क्या हैं, तो भैया कुछ नहीं है। लेट्स से दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, है ना? और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कि आपने इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखना चाहता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सो ये रही वाई एक्सिस, ये रही अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी कितनी है? v1, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? v1 cos θ1। ये क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। v1 sin θ1, ठीक है? तो ये जो मैंने बताया है v1 sin θ1, v1 cos θ1, ये आप अगर एनिमेशन में देखो, कोलिजन के बाद 2 नई बॉल्स ग्रीन वाली जो थोड़ा डिम कलर में है, ये अपने आप ही निकली हैं और मूव कर रही हैं। सो बाय दैट आई जस्ट वांटेड टू शो यू, जस्ट इग्नोर द मेन बॉल। इस मेन बॉल को भूल जाओ और इमेजिन करो, या आपके सामने एनिमेशन में भी है, आप देखो कि 2 बॉल्स मूव कर रही हैं अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई डायरेक्शन, है ना? तो अल्टीमेटली मेन बॉल की प्रोजेक्शन को ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने शो करने की कोशिश की है विद दीज 2 न्यू बॉल्स। आई होप यू गाइस आर फाइन विद इट। सेम वे व्हाइट बॉल को इग्नोर कर दो और उसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आप देखने की कोशिश करो। सो दिस वन विल बी v2 cos θ2 एंड दिस वन विल बी माइनस v2 sin θ2। यहाँ माइनस क्यों हो गया सर? माइनस इसलिए हो गया कि मैंने डायरेक्शन को भी कंसिडर किया है। लेट्स से दिस डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली दिस डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस विल बी नेगेटिव। सेम वे x एक्सिस के इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, x एक्सिस के इस डायरेक्शन को देन नेगेटिव हो जाएगा। अब चूंकि x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तभी x कंपोनेंट में आपने नेगेटिव साइन नहीं देखी। बट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन नेगेटिव y है, इसलिए आप यहाँ देख रहे हो माइनस v2 sin θ2। हाँ, अब सर ये बताओ कि आपने करा क्या? ये कंपोनेंट्स डिवाइड कर दिए, ये आपने वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई कर दिया है, आपने बिफोर कोलिजन डिस्कस किया है। इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट 2 मिनट यही हैं जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। सो सेम वे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वन डायमेंशनल कोलिजन में डिस्कस किया था कि मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, whereas momentum is conserved and energy is not conserved in inelastic collision. सेम वे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। तो आप सोच रहे होगे सर जब सब कुछ सेम है तो फिर एक नई टॉपिक क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? द आंसर टू दैट इज यहाँ पे मोमेंटम को हम थोड़ा डिफरेंटली डील करते हैं। यहाँ पे we say momentum
before collision along x should be equal to momentum after collision along x. Momentum before collision along y should be equal to momentum after collision along y. Kinetic energy before is equal to kinetic energy after. अच्छा, ये क्या नई गणित आपने बता दी? तो भाई इसमें कुछ नहीं है, फिर से सिंपल भाषा में आसान शब्दों में मैं अगर बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोमेंटम अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई कंजर्व करना होता है इन 2 डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, जैसा कि हमने 1 डायमेंशनल कोलिजन में डिस्कस किया था कि सिर्फ मोमेंटम कंजर्व कर दो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो, हमारा काम खत्म। यहाँ पे आपको मोमेंटम अलोंग एक्स कंजर्व कर दो, मोमेंटम अलोंग वाई कंजर्व कर दो एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिलती हैं एज कंपेयर टू 2 इक्वेशंस इन द प्रीवियस 1 डायमेंशनल कोलिजन, है ना। 3 इक्वेशन मिल गई हैं, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर टू व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इसको फिर से थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि पी बी एक्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा। मास इज m1, वेलोसिटी इज u1 प्लस मास इज m2, वेलोसिटी इज u2। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बिफोर कोलिजन मोशन जो है इंटायरली अलोंग एक्स एक्सिस है, तो y कंपोनेंट नहीं होगा। तो पी बी एक्स will be equal to m1 u1 plus m2 u2. That's it. Now let's move to momentum after collision along x-axis. Momentum after collision along x-axis क्या हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, जो x-axis में जो भी चीजें हैं वो आप लिख दो। एक ये हो गया, है ना, दूसरा ये हो गया। ये वेलोसिटी पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल नहीं ट्रायंगल बना रहा हूँ, बट स्टिल आप मोमेंटम की नज़र से देखो, राइट। सो m1 v1 cos थीटा 1, यहाँ मैंने थीटा 1 नहीं लिखा है, या इसमें आ गया, ठीक है, प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ठीक है, सेम वे बिफोर कोलिजन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि कोई भी मोशन वाई एक्सिस में नहीं है, तो इट शुड बी 0। एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस, ये कुछ वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी वेलोसिटीज की बात होगी। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। मैं सर्किल जो कर रहा हूँ, सर्किल क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो ट्रायंगल बना रहा हूँ वो वेलोसिटी पे बना रहा हूँ, बट स्टिल यू गाइज हैव टू टेक इनटू अकाउंट द मासेस एज वेल। तो इट विल बी m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। यहाँ पे माइनस साइन कोई नई चीज नहीं है, माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि वेलोसिटी इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सो हमारे पास momentum along x-axis before collision, momentum along x-axis after collision, momentum along y-axis before and momentum along y-axis after आ गया है। Now the third one is kinetic energy before and after. उसके बाद we'll be done with it. Okay? So kinetic energy before collision क्या हो जाएगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट क्यों नहीं निकालेंगे अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। तो भाई उसका सिंपल सा आंसर यही है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो अलोंग एक्स अलोंग वाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ये सब जानते होंगे, बट वही है कि सिचुएशन जब आती है तो शायद भूल जाते हो। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, इसलिए अलोंग एक्स अलोंग वाई मीनिंगलेस है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी half m1 u1 square plus half m2 u2 square। सेम वे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बस u1 u2 की जगह v1 v2 हो जाएगा, कुछ नहीं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब हमारे पास 6 एक्सप्रेशंस आ गए हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन,
एंड थर्ड वन, और 3 एक्सप्रेशन है आफ्टर कोलिजन हियर। दिस वन इज फोर्थ वन, दिस वन इज फिफ्थ वन, दिस वन इज सिक्स्थ वन, है ना। ये 6 एक्सप्रेशंस आ गए हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। बिफोर अलोंग एक्स, बिफोर अलोंग वाई, काइनेटिक एनर्जी बिफोर, आफ्टर अलोंग एक्स, आफ्टर अलोंग वाई, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, है ना। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन आएंगी। तो मैं जल्दी से इनको इक्वेट करके इक्वेशन लिखता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपके सामने ये चीज़ लिखूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इन द मीन टाइम यू गाइज जस्ट रिवाइज वट एवर वी डिस्कस्ड। उन सारे 6 एक्सप्रेशंस को मिला के 3 इक्वेशंस बनाई हैं। एज यू गाइस कैन सी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। पहली इक्वेशन में मोमेंटम अलोंग एक्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम अलोंग एक्स आफ्टर कोलिजन। दूसरी इक्वेशन में मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई। तीसरी इक्वेशन में मैंने काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कर दिया है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, एज यू गाइस कैन सी। नाउ जैसा कि मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर ठीक है, 3 इक्वेशन आ गई, अब आगे क्या? तो आगे भैया बस सिंपल सी मैथ्स लगने वाली है। वेलोसिटी वाज u1, वेलोसिटी वाज u2 बिफोर कोलिजन, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी नहीं पता है, तो दिस इज अननोन। वेलोसिटी ऑफ द व्हाइट बॉल आफ्टर कोलिजन भी नहीं पता है, दिस इज अनदर वन, सेकंड वन। थर्ड वन इज θ2, fourth one is θ4. So you guys have 4 unknowns, है ना। 4 unknowns और इक्वेशन कितनी है सर? सर इक्वेशन तो 3 ही है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन है और 4 अननोन है, तो क्या आप उन चारों अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हो? जो लोग निकाल सकते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, जो लोग नहीं निकाल सकते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। टेक अ मिनट और 2। सो भाई आप लोगों की नॉलेज के लिए, इफ यू हैव मोर अननोन्स दैन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो वो अननोन्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशन है, 4 अननोन है, तो इन 4 अननोन्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। बट चूंकि आप जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सेट होगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आउट ऑफ दोज 4 वो किसी एक अननोन की वैल्यू दे देंगे। लेट्स से V2 दे दिया, है ना। उन्होंने V2 दे दिया, अब कितने अननोन बचे? अब अननोन बचे 3, इक्वेशन बची 3। आप तीनों को सॉल्व करके तीनों अननोन निकाल सकते हो। लेट्स से किसी दूसरे क्वेश्चन में θ2 दे दिया, लेट्स से बोल दिया कि 30 डिग्री है ना। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। नाउ θ2 दिया हुआ है, तो θ1, V1 एंड V2 तीन अननोन हो गए, 3 इक्वेशन है, आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट। सो आई होप एवरीवन इज फाइन विद इट। मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन इज समवॉट सिमिलर टू इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। दोनों में बस फर्क इतना है कि लाइन ऑफ मोशन ऑफ बोथ द बॉल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन दिस वन। जैसा कि 1 डायमेंशनल कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है बिफोर एंड आफ्टर, सेम वे यहाँ भी कंजर्व होगी। बट डिफरेंस इतना होगा, यहाँ पे मोमेंटम अलोंग एक्स भी कंजर्व होगा, मोमेंटम अलोंग वाई भी कंजर्व होगा। सो मोमेंटम अलोंग एक्स से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, मोमेंटम अलोंग वाई से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर से आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। मतलब टोटल आपको 3 इक्वेशंस मिलने वाली हैं। बट सिंस आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स की कुछ वेलोसिटीज होंगी और उनके कुछ एंगल्स होंगे, तो टोटल 4 अननोन हो जाएंगे, 3 इक्वेशन होगी, जो कि सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग लकी हैं कि आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन 2 डायमेंशनल कोलिजन से पूछा जाएगा, उसमें आउट ऑफ दोज 4 कोई एक अननोन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, है ना।
वैल्यू दी होगी तो बचे आपके पास 3 अननोन, 3 इक्वेशन। आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके तीनों अननोन निकाल सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड द प्रेजेंटेशन, एनिमेशन एंड एवरीथिंग। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हाँ, ये क्यों क्यों सर आप हर वीडियो में बोलते हो सब्सक्राइब टू द चैनल? द रीज़न बीइंग कि दीज वीडियोज़ टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और जब सब्सक्रिप्शन बढ़ता है या एंगेजमेंट बढ़ता है, लेट्स से आपने कमेंट कर दिया या आपने लाइक कर दिया, तो मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ, राइट? क्योंकि जॉब के बाद टाइम निकाल के ये वीडियोज़ बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो मुझे फ्री टाइम बहुत कम मिल पाता है। बट स्टिल टू एप्रिशिएट माय हार्ड वर्क, you guys can subscribe, share, and whatever those other YouTubers tell you, you can do it here. So this is it from my side. I hope you guys स्टडी वेल। आप पढ़ते रहें। नए साल के जो भी रेजोल्यूशन आपने सेट करे हैं, आप उस पे काम करें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। टेक केयर, हैव फन, कीप लर्निंग।